Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we'll discuss what are the main accounting concept, यानी accounting concept क्या क्या होता है. बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिजनेस के बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है, या यूँ कहें कि जो भी प्रिंसिपल है, आइडियाज़ है, वो सभी को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं या फिर उसके पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं. ये सभी तभी करते हैं या इस डेटा को तभी वैलिड माना जाता है जब प्रॉपरली वे में हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए तैयार किए हैं. तो जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट राइटर डिफरेंट पॉइंट बताए हैं. तो जो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार से है. जैसे फर्स्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट एटसेट्रा. ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर ये सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, या उसको हम अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं. यानी ये कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी. क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे उस बिजनेस से अपने आप को अलग रखना पड़ता है. वो इसलिए क्योंकि मुझे उस बिजनेस का जो है सो नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, उस बिजनेस का जो है पोजीशन को फाइंड आउट करना है. तो चाहे आपका रिजल्ट हो या चाहे आपका पोजीशन हो, आप एग्जैक्ट चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं चाहते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को उस बिजनेस से अलग आप मानोगे. तो अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या सेपरेट. यही रीज़न है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, उस मनी को एक सर्टेन पीरियड के बाद बिजनेस रिफंड करता है, यानी उसको इंटरनल लायबिलिटी के कैटेगरी में रखता है. जैसे कहते हैं कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज ₹5 लाख. तो एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख से. इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन पीरियड के बाद बिजनेस के पास में जैसे ही मनी हो जाएगा तो वो एक्स को क्या करेगा, रिफंड करेगा, और उसको इंटरनल लायबिलिटी के कैटेगरी में शो करता है, मींस कैपिटल के रूप में शो करता है. और कैपिटल जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं कि कैपिटल जो है इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज़. कैपिटल जो होते हैं वो इंटरनल पार्ट होते हैं लायबिलिटी के. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है वो यही है, मेन जो पर्पस है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग है. जैसे 5 लाख से एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, अब किसी कारणवश एक्स को 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई. तो अब एक्स ने क्या किया कि उस बिजनेस से 50,000 रुपया क्या किया, विथड्रॉ किया. तो इसका मतलब है अब जो बिजनेस उसको रिफंड करेगा मनी, वो 4,50,000 रुपया करेगा. तो बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी कहा जाता है इन दोनों को. अगर ये सेपरेट एंटिटी नहीं कहेगा तो कभी भी उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा. जो अनदर कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है. यानी जो भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस के बुक्स में
रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ साफ है कि मनी मेजरमेंट यानी जिसको हम मनी के टर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मनी के रूप में है, उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उनको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये मुझे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है। अनदर कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिपेंडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का जो यहाँ बेसिक मीनिंग है वो ये कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ है वो इनडिफिनिट है, बट बिजनेसमैन का जो लाइफ है वो डिफिनिट है। यानी बिजनेस सदा चलता रहेगा, चाहे बिजनेसमैन रहे या चाहे बिजनेसमैन नहीं रहे। क्योंकि अगर कोई पर्सन, मान लो एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब एक्स का कोई वंशज है या कोई उत्तराधिकारी है, फिर वो उसको क्या करेगा, कैरी करेगा। तो सवाल ये नहीं है बिजनेसमैन आए या बिजनेसमैन जाए, लेकिन बिजनेस आपको कंटिन्यू चलेगा। और यही रीज़न है कि उसमें जो उसका पहला जो फर्स्ट जो एजम्पशन बताता है वो ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। यानी फर्स्ट जो एजम्पशन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, ये कहता है कि अस्थाई जितने भी संपत्ति हैं, चाहे वो लाइक मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, ये क्या कहते हैं फर्नीचर हो, इन सभी में से जो प्रॉपरली जो डेप्रिसिएशन होगा, चाहे आप डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड फॉलो किए हो, चाहे वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से फॉलो किए हो या चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से फॉलो किए हो, यानी एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। यानी ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, जो होगा वो उसको बिजनेस के बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्स्ट एजम्पशन बताता है। सेकेंड एजम्पशन बताता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी जो भी आप एक्स्ट्रा, यानी जो भी आप एडवांस पेमेंट किए हो, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है और उसको एसेट्स एज्यूम किया जाता है, और जैसे ही एसेट्स हो जाएगा तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा कहता है कि जो भी स्टॉक है, यानी जो भी इन्वेंट्री है, वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस देन, यानी इन्वेंट्री आर वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस देन। तो हमेशा ये याद रखना है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में क्या हो, कम हो, उसको उसी वैल्यू पर बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड की जाती है। तो ये एजम्पशन मेन एजम्पशन है, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे जो है सो कॉन्सेप्ट डिपेंडेड है। तो आज के सेशन में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को समझे। एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा मनी में ये क्या कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और तीसरा जो है सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझे। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बच गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।